जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशु की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। पशु की आयु वैसे तो कई प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन कई विधि ऐसी होती हैं जो सटीक आयु को निर्धारण करती है और कई विधि ऐसी होती है जिनसे हम लमसम आयु का निर्धारण करते हैं। तो चलिए एक एक विधियों को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कुल मैं 5 विधियाँ बताने वाला हूँ, जिसमें शुरू की 3 विधियाँ ये लमसम आयु का निर्धारण बताती है, जबकि लास्ट की 2 विधियाँ सींग में छल्ले देकर और दंतसूत्र, ये विधियाँ एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे लास्ट वाली दंतसूत्र विधि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे सही विधि भी यही मानी जाती है। फिर भी हम एक बार से ऊपर की विधियों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड देखकर, रिकॉर्ड में यानी कि उसकी जन्म दिनांक देख करके रिकॉर्ड में हम पता लिख लेते हैं कि भाई फलानी भैंस है, इसका जन्म ये साल में हुआ था और इतने साल बाद इसकी आयु ये हो जाएगी, या अभी वर्तमान में इसकी आयु ये हो जाएगी। ये सब रिकॉर्ड रख करके हम पता लगा सकते हैं, लेकिन सभी पशुओं की आयु को रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों का तो जो मनुष्य होते हैं ये तो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के चलते हैं, इनसे उसकी आयु का पता लगता रहता है। लेकिन जानवरों की आयु के लिए कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, जिससे उनकी आयु का सही तरह से निर्धारण नहीं होता। यदि किसी के पास होता है तो उससे उसकी आयु का निर्धारण हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड रखा है तो उसकी आयु का निर्धारण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। दूसरी विधि है शारीरिक दशा देख करके। इसमें हम पशुओं की आंखें देखेंगे, पीठ, त्वचा, थन आदि को देख करके पता लगाया जा सकता है। यदि भैंस बड़ी है तो भाई जवान है तो हम लमसम आयु बता देंगे, भाई इतनी इसकी आयु हो सकती है। और यदि बछड़ी है तो उसमें बता देंगे भाई ये 2 साल की है, 3 साल की है। लमसम जिसको अनुभव हो, आयु पता ज्ञात करने का, आयु का अनुमान करने का अनुभव हो, तो वो व्यक्ति इसकी आयु को लमसम ही बता सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता उसकी आयु को। ठीक है। अगली विधि है खुर देखकर। तो खुर देखकर, जो पैरों में जो खुर होते हैं उनको देख करके आयु का पता लगाना, तो ये भी कोई सटीक विधि नहीं है, सही विधि नहीं है। ये सब लमसम वाली है, लगभग अनुमान तय लगाया जा सकता है कि पशु की आयु इतनी हो सकती है, बाकी डेफिनेटली रूप से हम कह नहीं सकते। अगली जो विधि है सींग में छल्ले देखकर, ये विधि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका अब अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये पशु का सींग है, इसमें छल्ले देख करके हम आयु का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान में रखना, पहले साल और दूसरे साल पशु के सींग में कोई छल्ला नहीं बनता है और तीसरे साल एक छल्ला बनता है। इस प्रकार प्रत्येक साल, तीसरे साल से लेकर के, पहले और दूसरे साल कुछ नहीं बनेगा, तीसरे साल से लेकर के और फिर हर साल एक एक छल्ला सींग में बनता चला जाता है। तो तीसरे साल में एक छल्ला बना, यानी कि जिस पशु के सींग में एक छल्ला है उसकी उम्र कितनी है? 3 साल। कैसे निकाले हमने? क्योंकि उसमें हमने 2 जोड़ दिया, क्योंकि पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे साल कुछ नहीं है और तीसरे साल में एक छल्ला, एक छल्ले का मतलब 3 साल। कैसे प्राप्त किया? जितने छल्ले हैं उसमें 2 जोड़ते चले गए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पशु है, उसके सींग में 3 छल्ले हैं। अब बताइए इसकी उम्र कैसे क्या होगी? तो 3 छल्ले हैं तो 3 + 2 = 5। इस पशु की उम्र कितनी हो गई? 5 साल हो गई। इस प्रकार से हम सींग में छल्ला दे करके और पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। अब यहां क्या प्रॉब्लम आ गई कि जो भैंस है इसके सींग पर तो छल्ला साफ साफ दिखाई दे जाता है, लेकिन गाय के सींग पर छल्ला स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से गायों की जो आयु है इनके निर्धारण में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यदि छल्ला साफ दिख रहा है तो आयु सही ढंग से निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन छल्ला साफ नहीं दिख रहा तो आयु का निर्धारण में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये भी थोड़ी ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन इतना सही मायना नहीं लगा सकते, सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें इतनी हो सकती है। यदि छल्ला साफ दिख रहा है, जैसे भैंस की सींग में छल्ला साफ दिखाई देता है, तो उससे में हम आयु का निर्धारण सही ढंग से कर पाते हैं। अगली जो विधि है दंतसूत्र विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है एग्जाम की दृष्टि से भी और
सबसे सटीक विधि भी यही है, सबसे उपयोगी है, सबसे सटीक, सबसे शुद्ध विधि यही है पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए। तो देखते हैं इस सूत्र में है क्या। तो जैसे मानव में दांत होते हैं, ऐसे ही जानवरों में भी दांत होते हैं। वही 4 प्रकार के दांत जानवरों में होते हैं, मनुष्य में भी उतने ही होते हैं। जैसे जनरली देखा गया है मनुष्य में 32 दांत होते हैं, तो 32 ही दांत इसमें होते हैं, लेकिन संख्या अलग अलग होती है। 4 प्रकार के दांत हैं, 4 प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्यों में भी होते हैं और सेम टू सेम ये जानवरों में भी होते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कृतनक को आई से डिनोट करूंगा। आई का मतलब इंसाइजर, इंग्लिश में कृतनक को इंसाइजर कहते हैं और इनका काम होता है कुतरना। दूसरा जो दांत है रदनक को कैनाइन के नाम से जानते हैं और इसका काम होता है चीरना फाड़ना। आदि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको चीरना फाड़ना काम कैनाइन का होता है। इसको कील दांत भी कहते हैं। अगला जो दांत का प्रकार है अग्रचर्वणक, और इसको मैं प्रीमोलर के नाम से कहूंगा, शॉर्ट में इसको पीएम कहूंगा। जब मैं दांतों की काउंटिंग करूंगा तो उसमें मैं पीएम कहूंगा, ठीक है। लास्ट वाला जो दांत है चर्वणक, इसको मोलर कहते हैं और इसको मैं एम से डिनोट करता हूं। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं, आपको ध्यान में रखने क्या क्या इनका नाम है। कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। काम क्या है? कृतनक का काटना, रदनक का चीरना फाड़ना, अग्रचर्वणक का चबाना और चर्वणक का जो इनके बाद में होते हैं। अब ये कितने कितने दांत होते हैं, इनके आधार पर ये कब कब उगते हैं, क्योंकि इनके उगने का टाइम फिक्स है, तो इसके आधार पर हम पशु की आयु का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं कि ये दांत होते कितने कितने हैं। तो जनरली मैं रोमांती जंतुओं की बात कर रहा हूं। रोमांती जंतु यानी कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी बात करूं तो देखिए स्थायी दांतों की बात कर रहा हूं, उसमें रदनक दांत नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना। रदनक दांत इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। कृतनक कितने होते हैं? कृतनक इसमें 4 जोड़ी होते हैं। कृतनक कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं, वो भी नीचे वाले तलवे में होते हैं, ऊपर वाले तलवे में नहीं होता। भाई 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। तो नीचे वाले जबड़े में 4 जोड़ी दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते। कृतनक वाले, रदनक होते ही नहीं है। अग्रचर्वणक और चर्वणक दोनों सेम होते हैं, 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में और 3 नीचे वाले जबड़े में। यानी कि दोनों साइड की बात करें तो नीचे वाले जबड़े में 6 नीचे और 6 ऊपर, और ऐसे ही मोलर वाले में 6 नीचे और 6 ऊपर। यानी कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 4 जोड़ी, यानी कि ये तो कितने हो गए, दोनों मिलाकर के 24 और 8 ये, तो टोटल 32 दांत हो गए, ठीक है। मनुष्य में होते हैं, लेकिन मनुष्य में इनके प्रकार में अलग अलग दांत होते हैं, लेकिन पशुओं में आपको ध्यान में रखना है कि कितने कितने दांत होते हैं। अब मैं बात करता हूं एक एक दांत के बारे में कि ये दांत कब कब उगते हैं और कैसे कैसे उगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कृतनक की। कृतनक काटने वाला, ठीक है। कृतनक दांत कब उगेगा? देखो इसमें भी ये ध्यान में रखना कि चर्वणक है, ये स्थायी दांत हैं, एक बार ही जिंदगी में उगते हैं। बाकी कृतनक और अग्रचर्वणक, रदनक तो होते ही नहीं है, इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। रदनक होते ही नहीं है रोमांती जंतुओं में, बाकी जंतुओं में होते हैं और उसमें उनकी संख्या 4 होती है। बाकी अभी मैं रोमांती जंतुओं की बात कर रहा हूं, तो रदनक को मैं छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला देख रहा हूं, चर्वणक, क्योंकि ये स्थायी होते हैं और स्थायी होते हैं तो ये एक बार ही उगते हैं, ठीक है। अब एक एक को लेकर के चलता हूं कृतनक को। कृतनक दांत काटने वाले होते हैं और इनके 4 जोड़े होते हैं। 4 जोड़े अब ये उगते कैसे कैसे हैं, देखिए ये जोड़े के हिसाब से उगते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा।
कब कब उगेंगे? पहला जोड़ा पहला सप्ताह, दूसरा जोड़ा दूसरा सप्ताह, तीसरा जोड़ा तीसरा सप्ताह और चौथा जोड़ा चौथे सप्ताह। इस प्रकार से हर एक सप्ताह में एक जोड़ी कृतनक दांत उगाते हैं। 4 जोड़ी मतलब टोटल 8 जोड़ी दांत होते हैं। ये एक महीने, क्योंकि 4 सप्ताह का ही महीना होता है, एक महीने में ही ये कृतनक दांत उगाते हैं। और ये सारे के सारे कैसे दांत है? अस्थायी दांत है। आगे जाके ये टूट जाएंगे, अस्थायी दांत टूट जाएंगे। दूध के दांत जिनको कहते हैं, एक महीने में 8 दांत उगाते हैं। और ये नीचे के जबड़े में है, ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते, ध्यान में रखना है। ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते और ये खाली जो जगह रहती है इसको डेंटल पैड कहते हैं, ध्यान में रखना। ऊपर नहीं होते, नीचे वाले हिस्से में ये दांत होते हैं। नीचे वाले जबड़े में ये 4 जोड़ी दांत होते हैं, यानी 8 दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते। और कब कब उगते हैं? पहले सप्ताह में पहली जोड़ी, दूसरे सप्ताह में दूसरी जोड़ी, तीसरे सप्ताह में तीसरी जोड़ी और चौथे सप्ताह में चौथी जोड़ी। ठीक है। अब इनके साथ साथ ही प्रीमोलर ये दांत भी उगाते हैं। कौन से वाले? पीएम, यानी कि प्रीमोलर अग्र चर्वणक, ये भी दांत उगाते हैं। लगभग 12 दांत ये उगाते हैं इनके साथ साथ एक महीने में। ये अभी मैं एक महीने की बात कर रहा हूं। एक महीने में कौन कौन से दांत उगे? एक तो अस्थायी वाले 4 जोड़ी ये उगाए और दूसरा अग्र चर्वणक वाले उगाए। ठीक है। अब इसके बाद क्या उगते हैं? ये हो गया है। अब आते हैं मोलर दांत। मोलर दांत के बारे में, ये स्थायी दांत है, इनको कपोल दांत भी कहते हैं। अब ये कब कब उगते हैं? तो देखिए ये दांत भी पहले उगेंगे, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी है, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो ये एक बार उगते हैं। और पहली जोड़ी जो उगती है ये 6 महीने में उगती है। 6 महीने में पहली जोड़ी, इसके 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद, यानी 12 और 6 18, 18 में दूसरी जोड़ी और फिर इसके 1 साल बाद यानी कि फिर 12 जोड़ दो, 30 महीने में तीसरी जोड़ी। ये 3 जोड़ी दांत उगाते हैं। ठीक है। 3 जोड़ी एक साइड के हैं। टोटल 6 जोड़ी हो गए निचले जबड़े में और 6 ही ऊपरले जबड़े में हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने हो गए? पहले छठे महीने, या ऐसे याद रख सकते हो, आधी साल, 1.5 साल या 2.5 साल। इसमें पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी ये दांत मोलर दांत उगते हैं और ये स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। ये कैसे होते हैं? स्थायी दांत। और ये कौन से दांत है? मोलर दांत हैं। ठीक है। मोलर दांत है। ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा। कितने हो गए? ये 12 दांत हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 दांत हो गए। ठीक है। 6, 18 और 30 आपको आसानी से ध्यान रह गया। अब आ जाओ पीएम अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक अस्थायी वाले, ये स्थायी भी होते हैं अस्थायी भी होते हैं। तो अस्थायी तो मैंने बता दिया, एक महीने में ही उग जाते हैं। 12 दांत उग जाते हैं, 12 या 20 दांत जो भी है ये उग जाते हैं। और बाकी के अब ये बाद में टूट जाते हैं बड़े होकर के, तब ये स्थायी कब आते हैं? अब ये स्थायी आते हैं तो एक जोड़ी, इसमें भी 4 जोड़ियां हैं। तो पहले 2 साल में, फिर 2.5 से 3 साल में, फिर 3 साल में और फिर 4 से 5 साल के बीच में इसमें स्थायी दांत आते हैं। कौन से? अग्र चर्वणक के, पीएम के, प्रीमोलर के। पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, लिया है जो